सुप्रभातम प्रिय छात्र, आज हम संस्कृत सुरभि कक्षा छठी व्याकरणम अस्मद युष्मद सर्वनाम रूपों को पढ़ेंगे। अस्मद कहते हैं मैं और युष्मद कहते हैं तुम। जहाँ पर कहा जाए मैं, हम दोनों, हम सब, हमारे लिए, हमको, मुझको, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा, हम दोनों के द्वारा, इन सब के अर्थ के लिए अगर आपको मीनिंग लेनी है तो वो अस्मद की फॉर्म ही यूज करनी होती हैं। और जहाँ पर कहा जाए तुम, तुम दोनों, तुम सब, तुमको, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तो इसके लिए आप युष्मद की फॉर्म को यूज करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप सर्वनाम शब्द रूप पार्ट 2 की वीडियो आप मेरी जो पहले बनी हुई है उसको आप अवश्य देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक करके दूसरी वीडियो को, पहले वाली वीडियो को आप देख पाएंगे, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि अस्मद और युष्मद ये क्या है, सर्वनाम शब्द रूप हैं। जैसे एतत, तत्, इस तरह से आपने पहले पढ़े थे यूट्यूब 1 में, उसी तरह से युष्मद और अस्मद और युष्मद इसमें आपके ये ऐड हो रहे हैं। आप ध्यान रखना, संस्कृत में जितने भी शब्द रूप हुए हैं, धातु रूप हुए हैं, गणना हुई हैं, चाहे कारक हैं, वो सब के सब एक साथ चलेंगे संस्कृत समझने के लिए। ऐसे नहीं कि हमने पहले धातु रूप शब्द रूप कर लिए, अब उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी होने चाहिए, शब्द रूप, धातु रूप, गणना एक साथ ही चलती हैं संस्कृत में। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस सबसे पहले इनके रूप देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ये किसके रूप हैं? अस्मद के रूप हैं। मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। अब यहाँ पर देखो, ये युष्मद के हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह से पहले शब्द रूप के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, पहले जहाँ पर हम बालक लता शब्द रूप में पढ़ के आए हैं वही चीज़ है। और मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले सर्वनाम शब्द रूप पार्ट 2 की वीडियो आप अवश्य देखें। अब यहाँ पर कैसे होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि अस्मद और युष्मद का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनका यूज कैसे होगा संस्कृत में, इनका क्या मतलब होता है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। आप पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने कुछ कारकों की चर्चा की है। कारक मतलब प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक ने चिन्ह आ गया इस तरह से। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को, तृतीया ने से द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होना, और षष्ठी काके की रारेरी संबंध, सप्तमी में पर। इस तरह से आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है, संस्कृत में ही पढ़ने को मिलता है, पर उसका महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कारक मैंने कहा था कि नोटबुक के पीछे आप लिख करके रखें, क्योंकि वो बार बार आपसे पूछे जाएंगे संस्कृत में। जब भी संस्कृत में आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे वहाँ पर कारक का प्रयोग किया जाएगा, धातु का प्रयोग किया जाएगा, शब्द रूप का प्रयोग किया जाएगा, तो इनको भूलना नहीं है। शब्द रूप, धातु रूप और कारक हमेशा याद रखो। संस्कृत आपकी मुट्ठी में, आप समझ पाओगे। अब यहाँ पर देखेंगे इतनी सारी फॉर्म बनी है, इस फॉर्म का मतलब क्या है। तो अहम, पहले हम प्रथमा हिंदी वाले देखते हैं। प्रथमा में प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, ऐसे ही लिखा है ना, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर ने लगाएंगे। अहम मतलब मैंने, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सब ने। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अहम कहा मैंने, अहम, आवाम, वयम, तो अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों ने, वयम हम सब ने। जैसे ही कहा माम, माम का चिन्ह क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को, तो माम मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मया कहते हैं मेरे द्वारा, ठीक है, के द्वारा, उसमें कारक में हिंदी में भी लिखा होता है ना कारकों में कि तृतीया करण कारक ने से द्वारा, तो मया मेरे द्वारा, या मुझसे, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा। मह्यम चतुर्थी आती है ना विभक्ति संप्रदान, क्या चिन्ह होता है हिंदी में? के लिए, तो मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। मत पंचमी, मत कहते हैं मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, अलग होने में पंचमी आती है ना, से। मम कहते हैं मेरा, रारेरी काके की, षष्ठी विभक्ति कारक में हम पढ़ते हैं
षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का, के की, रा रे री, इस तरह से। मम मेरा, आवयो हो हम दोनों का, और अस्माकम हम सब का। मई कहते हैं मुझ में, सप्तमी विभक्ति आ गई, मई मुझ में, आवयो हम दोनों में, और फिर कहा यहाँ पर अस्मासु हम सब में। इस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ऐसी त्वम की बात होती है, युष्मत की फॉर्म प्रयोग की जाती हैं, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा त्वम। त्वम मतलब तुमने, तुमने या तूने, तुम दोनों ने, तुम सब ने, तुमको या तुझको, तुम दोनों को, तुम सबको, त्वया तेरे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि तुम सब के द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए, त्वत तुझसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सब से। तब कहते हैं तुम्हारा या तेरा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा, त्वयि तुझ में, युवयो तुम दोनों में, और युवयो के बाद युष्मासु तुम सब में। इस तरह से इसकी मीनिंग होती है। इनको हम संस्कृत में यूज करते हैं, सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर। बहुत अच्छा डिस्कशन है इनका। सुधा और दिवाकर हैं, ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और अस्मद और युष्मद की शब्द के फॉर्म का यहाँ पर यूज करते हैं। अहम सुधा अस्मि, मैं सुधा हूँ। त्वम कहा असी, तुम कौन हो। अब यहाँ पर अहम क्या है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम करता है, इसलिए यहाँ पर अस्मि आया है, ठीक है, नहीं तो अस्ति होता, सह सुधा, सा सुधा अस्ति ऐसे होता। तो इसके लिए आप मेरी सर्वनाम शब्दरूप पार्ट 2 वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। अहम मैं सुधा अस्मि, मैं सुधा हूँ। त्वम किम तुम कहा असि, तुम कौन हो। तो दिवाकर ने कहा अहम दिवाकरः अस्मि, मैं दिवाकर हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो, ठीक है। फिर कहा अहम पठामी, सुधा ने कहा अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। पठामी क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष है। अगर यहाँ पर होता रमेश प्रथम पुरुष का तो होता पठती, अगर होता त्वम तो पठसी। अहम उत्तम पुरुष है, इसलिए अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। दिवाकर कहता है अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। फिर कहा सुधा ने अहम डीएवी विद्यालये पठामि, मैं डीएवी विद्यालय में पढ़ती हूँ। विद्यालय कौन सी विभक्ति है, बालके, सप्तमी विभक्ति एक वचन। चिन्ह क्या आता है, मैं पर, विद्यालये विद्यालय में, ऐसी कहा जाए बालके बालक में, पुस्तके पुस्तक में, ठीक है, गृहे घर में। तो विद्यालये विद्यालय में पठामी पढ़ती हूँ। तो हम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। दिवाकर ने कहा अहम अपि डीएवी विद्यालये पठामी, मैं भी डीएवी विद्यालय में पढ़ता हूँ। अहम तत्र संस्कृतम पठामी, मैं वहाँ संस्कृत पढ़ता हूँ। फिर कहा क्या त्वम अपि संस्कृतम पठसी, क्या तुम भी संस्कृत पढ़ते हो। सुधा ने कहा आम, हाँ, अहम अपि संस्कृतम पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ती हूँ। आवाम उभौ संस्कृतम पठावः, हम दोनों भी संस्कृत पढ़ते हैं। आवाम मतलब हम दोनों। यहाँ पर देखो ये रहा आवाम, अहम आवाम, आवाम देखो यहाँ पर द्विवचन में, तो हम दोनों। कहा उभौ संस्कृतम पठामा, हम दोनों भी संस्कृत पढ़ते हैं। फिर कहा किम त्वम सायंकाले खेलसी, क्या तुम शाम को खेलते हो। दिवाकर ने कहा आम अहम सायंकाले क्रीडामि, मैं शाम को खेलता हूँ। मम मित्राणि अपि खेलन्ति, मेरे दोस्त मित्र भी खेलते हैं। सुधा मम मित्राणि अपि खेलन्ति, सुधा ने कहा कि मेरे भी मित्र खेलते हैं। दिवाकर वयम सर्वे क्रीडामा, हम सब खेलते हैं। अब यहाँ पर देखो अस्मिन संवादे, संवादे मतलब ये जो वार्तालाप हुआ, इस संवाद में अहम वयम इति पद द्वयम अस्मद सर्वनाम शब्दस्य द्वे रूपे स्तः, ठीक है। अस्मद सर्वनाम शब्द के दो रूप हैं, कैसे हैं। एवं एव त्वम पदम युष्मद सर्वनाम शब्दस्य रूपम अस्ति,
जैसे यहाँ पर कहा ना त्वम, त्वम एक पद है तो ये किसका है? सर्वनाम शब्द रूप युष्मद सर्वनाम शब्द का है। ऐसे ही वयम किसका है? अस्मद सर्वनाम शब्द का रूप वयम है। इसी तरह से त्वम है वो युष्मद का है। अधुना वयम एतयो रूपाणि पठिष्यामः। अब हम इन दोनों रूपों को पढ़ेंगे। कौन कौन से रूपों को? अस्मद के और युष्मद के। तो अस्मद के रूप आपके यहाँ पर हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। उसी तरह से इनकी हिंदी करेंगे। जैसे कहा जाए मुझको तो माम, वहाँ पर लिखेंगे माम। मेरे द्वारा तो मया, मह्यम मेरे लिए, मत मुझसे, मम मेरा, मई मुझ में। तो इस तरह से इसकी हिंदी आप कारक की सहायता से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्ट 2 सर्वनाम की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ऐसे ये युष्मद है। इसी तरह से इसकी हिंदी का त्वम मतलब तुमने या तूने या तुम, युवाम तुम दोनों या तुम दोनों ने, यूयम तुम सब या तुम सब ने, त्वाम कहते हैं तुझको, युवाम कहते हैं तुम दोनों को, और युष्मान कहेंगे तुम सब को। त्वया कहते हैं तेरे द्वारा, युवाभ्याम कहते हैं तुम दोनों के द्वारा, और युष्मा भी कहते हैं तुम सब के द्वारा। तो ये कारक एक जैसे ही रहेंगे, कोई सा भी रूप ले आओ। यहाँ पर मान लो बालक का रूप हम लिखते हैं तो बालक ने, दो बालकों ने, बहुत से बालकों ने, बालक को, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान आपको लगेगी। अब यहाँ पर क्या है? अभ्यास एक्सरसाइज है। मंजूषायाः उचित पदानि गृहीत्वा अधोलिखितं वार्तालापम पूरयत। कि मंजूषा से उचित पदों को गृहीत्वा ग्रहण करके लेकर के अधोलिखितम वार्तालापम पूरयत, जो नीचे लिखे हुआ जो ये वार्तालाप है, डिस्कशन है, इसको पूरा करना है। अब यहाँ पर मंजूषा देखो, यहाँ पर त्वया कहते हैं तेरे द्वारा, मम मेरा। फिर कहा अस्मान हमको, युष्माकम हम, युष्माकम हम सबको। फिर कहा यूयम, यूयम कहते हैं तुम सब, मया कहते हैं मेरे द्वारा, तब कहते हैं मेरा। तो ये मंजूषा में यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, इसकी सहायता से, इस मंजूषा की सहायता से हम यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो दिया है ना युष्माकम, युष्माकम कहते हैं तुम्हारा। ठीक है। युष्माकम युष्मद का, तुम सब का, युष्मद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये युष्माकम, तो इसको कहते हैं तुम्हारा या तुम सबका। नमो नमः महोदयः, छात्र कहते हैं पहले नमो नमः महोदया, कि महोदय जी आपको नमस्कार। आचार्य क्या कहते हैं? आचार्यः वो छात्रः, अरे छात्र, आगच्छत स्वागतम अस्ति। अब यहाँ पर कहा आगच्छत स्वागतम अस्ति, आए हुए तुम्हारा क्या है? स्वागत है। सॉरी, भो छात्रः आगच्छत स्वागतम अस्ति, कि अरे छात्र आओ स्वागत है। अब यहाँ पर क्या मीनिंग, यहाँ पर क्या हमें रखना चाहिए? त्वया, मम, अस्मान, युष्माकम, या फिर यूयम, या मया, या तब, क्या आएगा इसमें? तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा शब्द फिट होना चाहिए। यहाँ पर सेंसिबल अच्छा कौन सा होना चाहिए? तार्किक शब्द है। यहाँ पर देखो त्वया कहते हैं, फिर से ध्यान से सुनो, त्वया तेरे द्वारा या तेरे साथ में भी अर्थ होता है। मंजूषा देखेंगे, मंजूषा देखो पहले। मम कहते हैं मेरा, ठीक है। अस्मान कहते हैं हमको, हम सबको। युष्माकम कहते हैं तुम्हारा। यूयम कहते हैं तुम सबको। मया कहते हैं मेरे द्वारा या मेरे साथ। तब कहते हैं तुम्हारा या तेरा। अब यहाँ पर कहो कि ये कहा आगच्छत आओ स्वागतम अस्ति, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो शब्द रहेगा वो रहेगा युष्माकम, कि तुम्हारा स्वागत है। युष्माकम मतलब तुम्हारा स्वागत है। ठीक है। अब यहाँ पर त्वया क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि त्वया करेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगी? आगच्छत आओ स्वागतम अस्ति, त्वया स्वागतम अस्ति, तुम्हारे द्वारा स्वागत है। तो ये गलत हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा स्वागत नहीं होता, तुम्हारा स्वागत होता है। इसलिए युष्माकम अच्छा शब्द है यहाँ के लिए। जैसे कोई स्वागत करता है तो हम बोलते हैं बाद में, छात्रः बोलते हैं धन्यवादः, थैंक यू। फिर कहा आचार्य, आचार्य ने कहा विवेक सह एषा नवीन छात्रः कः अस्ति। विवेक, विवेक ये जो है तुम्हारे साथ ये
नवीन छात्र कौन है। अब यहाँ पर तुम्हारे साथ, यहाँ पर कौन सी मीनिंग आनी चाहिए, त्वया, यानी कि सह आ जाता है, हम आगे भी पढ़ेंगे, और सह जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर हम त्वया का प्रयोग, तृतीया विभक्ति वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विवेक तुम्हारे साथ, त्वया सह एषः नवीना छात्रा अस्ति, तुम्हारे साथ यह नवीन छात्र कौन है। नवीन मतलब नया, छात्र कौन है। विवेकः, विवेक ने कहा, महोदया, विवेक ने कहा महोदया कि सह मम नवीनम मित्रम विनीतः अस्ति, कि साथ मेरे, नवीनम कहते नया, मित्रम कहते मित्र, विनीत है, मेरे साथ नया मित्र विनीत है। अब यहाँ पर आ जाएगी तृतीया विभक्ति, सह जहाँ पर आएगा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो महोदया, अब विवेक महोदया यहाँ पर आ जाएगा मया। ठीक है, मया सह मम नवीनम मित्रम विनीतः अस्ति। फिर कहा आचार्यः किम मित्रम अत्रैव पठिष्यति, क्या मित्र यहाँ ही पढ़ता है। तो कौन सी ठीक रहेगी इसमें, इसमें कहा जाएगा तब, तब कहते तुम्हारा एक वचन। ठीक है, यानी कि विवेक का ही तो मित्र है, वो एक वचन है विनीत। तो यहाँ पर कहा किम तव मित्रम, तुम्हारा मित्र अत्रैव पठिष्यति, यहाँ ही पढ़ेगा। विवेकः आम, हाँ, मम मित्रम अत्रैव पठिष्यति, मेरा मित्र यहाँ ही पढ़ेगा। फिर कहा अस्तु ठीक है, अद्य किम पठिष्यता, आज क्या पढ़ोगे। ठीक है, आज तुम सब आज क्या पढ़ोगे। तो पठिष्यथा, यहाँ पर क्या है, पठिष्यथा, ध्यान से देखो ये पठिष्यता लिखा है। अब ये पठिष्यता लिखा है, ये कौन सा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, जिसको पठ धातु याद होगी, उत्तम नहीं सॉरी मध्यम पुरुष है। पठसी पठिष्यथः पठिष्यथ, और मध्यम पुरुष में भी ये कौन सा है, बहुवचन है। तो इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो वो है यूयम। आप यहाँ पर यूयम फिलअप करेंगे। फिर कहा महोदया व्याकरणम उपदिशतु पाठयतु भवान, महोदय हमको व्याकरण पढ़ाओ, ग्रामर पढ़ाओ, संस्कृत व्याकरण पढ़ाओ। तो हमको अस्मान द्वितीय विभक्ति यहाँ पर प्रयोग कर देंगे हम। ठीक है, इसके लिए आप मेरी पहले वाली वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। फिर कहा अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि बहुवचने परिपूरयन्तु, कि नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पद बहुवचने परिवर्तयन्तु, परिवर्तयन्तु मतलब परिवर्तन करें, परिवर्तित करें, बहुवचन में करना है। ये सिंगुलर है, उसको बहुवचन में आपको प्रयोग करना है सेंटेंस को। तो वहाँ पर प्रयोग करके हम यहाँ लिखेंगे नीचे। तो अहम षष्ठी कक्षायाः छात्रा अस्मि, मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ। तो यहाँ पर बहुवचन क्या होना चाहिए, अहम का बहुवचन क्या होता है, अहम आवाम वयम। देखो यहाँ पर देखो वयम, ये याद होने चाहिए। ये को यहाँ यह अहम है और यहाँ पर क्या है, फिर उसी के आगे आवाम, फिर वयम बहुवचन में, तो ये बहुवचन हो गया। तो अब यहाँ पर अहम की जगह पर कर देंगे हम क्या, वयम। षष्ठी कक्षायाः छात्राः, छात्राः बहुवचन में चला जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्मः। ठीक है, स्मः, अस धातु आपको याद होनी चाहिए, अस धातु चलती है ना, अस्ति स्ता संति अस्मि स्मः। ठीक है, तो अस धातु याद होनी चाहिए आपको। अस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है स्मः, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है वयम, इसलिए यहाँ पर स्मः प्रयोग किया जाएगा जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे वाक्य को। तो वाक्य क्या बन जाएगा, वयम षष्ठी कक्षायाः छात्राः स्मः। फिर कहा त्वं कस्याः कक्षायाः छात्रा असि, तुम किस कक्षा के छात्र हो। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, त्वम का बहुवचन क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम। ठीक है, यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है यूयम। तो यहाँ पर त्वम के स्थान पर हो जाएगा यूयम कक्षा, कस्याः कक्षायाः छात्राः, विसर्ग आ जाएंगे, छात्राः स्थः, स्थ ऐसे। फिर कहा अहम मित्रैः सह विद्यालयं गच्छामि,
मैं मित्रों के साथ विद्यालय जाता हूँ। तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? मैं का क्या हो जाएगा? हम सब। हम सब, तो हम सब की मीनिंग क्या होती है संस्कृत में? वयम। वयम मित्रैः सह विद्यालयम गच्छामः। गच्छामि नहीं आएगा, फिर गच्छामः बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। फिर कहा त्वम केन सह विद्यालयम गच्छसि, तुम किसके साथ विद्यालय जाते हो? तो त्वम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। यूयम केन सह विद्यालय गच्छथा। ठीक है। तत्र नरेशः महोदयः मां संस्कृतं पाठयति। कहा वहाँ नरेश महोदय जी, माम कहते हैं मुझको, संस्कृतम कहते हैं संस्कृत को पढ़ाते हैं, मुझे संस्कृत पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? नरेश सर। अब यहाँ पर देखो, माम को बहुवचन में करना है, तो माम का बहुवचन क्या होगा? अस्मान। देखो माम का दिखाता हूँ आपको बहुवचन, ये देखो यहाँ पर देखो, माम का बहुवचन देखो, ये रहा माम एक वचन है, ठीक है, और यहाँ पर कहा अस्मान, ये रहा देखो, ये बहुवचन होगा। तो ये वाला प्रयोग किया जाएगा, ये वाला अस्मान, अस्मान, ठीक है। चलो, तो ये कहा माम तत्र नरेश महोदया अस्मान संस्कृतम पाठयति। फिर कहा त्वाम। अब त्वाम का बहुवचन क्या होगा? त्वाम का बहुवचन देखो जल्दी से, त्वाम ये रहा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखा है ना त्वाम, देखो ध्यान से, ये लिखा है त्वाम, और इसका हो जाएगा युष्मान। क्या हो जाएगा? युष्मान। ठीक है। अब यहाँ पर फिलअप करेंगे, लिखेंगे, तो त्वाम की जगह पर युष्मान संस्कृतम कह पाठयति। तुमको संस्कृत, तुम सबको संस्कृत कौन पढ़ाता है? त्वाम तो कहेंगे तुझको संस्कृत कौन पढ़ाता है, और युष्मान कहेंगे तुम सबको संस्कृत कौन पढ़ाता है। फिर कहा मम। मम का क्या होगा? बहुवचन। फिर यहाँ पर देखो मम का बहुवचन, ये रहा षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखा है ना यहाँ पर, मम षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का ही बहुवचन देखो क्या बना है? अस्माकम। अस्माकम, ठीक है। चलो अब उधर ही, तो ये कहा अस्माकम मित्राणि मह्यम। मह्यम का बहुवचन क्या बनेगा? देखो मह्यम का क्या है यहाँ पर, जल्दी देखो, ये रहा चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना मह्यम, देखो ध्यान से, ये मह्यम चतुर्थी विभक्ति है, और अश्मभ्यम ये रहा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, अस्मभ्यम। चलो उधर ही, अब यहाँ पर देखो, हाँ, तो क्या मम का क्या बनाया हमने? अस्माकम मित्राणि अस्मभ्यम भोजनम यच्छन्ति। हमारे मित्र हम सबको भोजन देते हैं। फिर कहा किम तव मित्राणि तुभ्यम भोजनम यच्छन्ति। क्या तेरे मित्र भी तुझको भोजन देते हैं? अब यहाँ पर तब का क्या बनेगा? बहुवचन, ये युष्मद का फॉर्म है ना तब, तो तब का बन जाएगा युष्माकम। देखो यहाँ पर ये रहा, यहाँ से हमने लिया षष्ठी विभक्ति का ये रहा तब, और युष्माकम ये रहा बहुवचन, तो ये हो गया युष्माकम। ठीक है। ये यहाँ पर देखो, ये तब की जगह क्या आ जाएगा? युष्माकम, और तुभ्यम की जगह क्या होगा? युष्मभ्यम भोजनम यच्छन्ति। तुम्हारे मित्र तुम सबको भोजन देते हैं। अब ये मीनिंग हो जाएगी। मम का बहुवचन क्या होता है? अस्माकम अध्यापकाः अध्यापिका च मयि विश्वसन्ति। मई कहते हैं मुझ में। अब मई का बहुवचन क्या बनेगा? मई। मई देखो यहाँ पर अस्मासु, अस्मासु मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये देखो मई लिखा है ना यहाँ, यहाँ देखो ध्यान से, मई लिखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्मासु, हम सब में। ठीक है, हम सब में या हम सब पर। मई विश्वसन्ति विश्वास करते हैं, किम तब अध्यापिका अध्यापकः च त्वयि विश्वसन्ति। क्या तुम्हारे अध्यापक और अध्यापिका तुम पर विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर तब का क्या होगा बहुवचन, जल्दी देख के बताओ। तब का युष्माकम, और त्वयि का, त्वयि का क्या बनेगा बहुवचन, जल्दी बताओ। युष्मासु। तो यहाँ पर तब की जगह हो जाएगा युष्माकम, और त्वयि की जगह पर होगा युष्मासु। तो इस तरह से आप इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेंटेंस को।
यहाँ पर देखो अहम है, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो अहम है, तो अहम का बहुवचन करना है हमें। क्या बनेगा अहम का बहुवचन? अहम का बहुवचन क्या बनेगा? वयम। इसकी जगह कर देंगे वयम। अब यहाँ पर छात्रा, छात्रा को बहुवचन में विसर्ग और लगा देंगे यहाँ। अस्मि को कहेंगे स्मः, ऐसे स्मः। त्वम, त्वम का क्या बनेगा बहुवचन? यूयम। असी का क्या बनेगा? स्था, आधा सा और था। अहम का बहुवचन क्या बनता है? वयम। गच्छामि का गच्छामः। त्वम का यूयम। गच्छसि का गच्छथा। माम का क्या बनेगा? अस्मान। त्वाम का युष्मान। ठीक है। मम का क्या बनेगा यहाँ पर? अस्माकम। मह्यम क्या बनेगा? अस्मभ्यम। तब का क्या बनता है? युष्माकम। तुभ्यम का क्या बनेगा? युष्मभ्यम। मम का अस्माकम। मई का क्या बनेगा? अस्मासु। और तब का क्या बनेगा? युष्माकम। और त्वयि का युष्मासु। इन शब्दों को आप बहुवचन में लिख लें, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा मधुरा श्लोका, वो हम फिर कभी कराएंगे। ओके, तो आप इसको बार बार वीडियो को देखें, पर इस वीडियो को देखने से पहले आप सर्वनाम शब्द रूप पार्ट 2 की वीडियो देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, बाय।